यस डियर स्टूडेंट्स, टैगोर पब्लिक स्कूल पिलानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बेटे। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बेटे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र या फॉर्मूलाज जो बताए थे वो मैं लिख के फिर क्वेश्चन शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया इफ sin x equal to 0 then x equal to n pi जनरल वैल्यू है। if cos x equal to 0 then x equal to 2n plus 1 pi by 2। यदि एक बार हिंदी में लिख देते हैं, यदि tan x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई। अब बेटा इनके जो उल्टे हैं, कन्वर्स हैं, तो उनके भी ये लेंगे। जैसे कोसेक का है, कोट का भी जैसे है वो n पाई होगा। यदि cot x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई। और बेटे दो के होते नहीं है, sec x इक्वल टू 0 का और cosec x इक्वल टू 0 ये होते ही नहीं। और ये मैंने आपको बता भी दिया कि नहीं होते हैं। अब देखिए बेटा, ये तो हो गए ये तीन जब 0 हो। अब जब साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा हो तो बेटा विस्तार से समझाया था ये। तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। आइदर एन इज ऑड और इवन, चाहे एन सम है या विषम, दोनों के लिए आएगा। और जब cos x इक्वल टू cos अल्फा हो तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जब tan x इक्वल टू tan अल्फा हो तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो ये बेटे साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है। अब आप कहोगे कि क्या डिफरेंस है इनमें? तो डिफरेंस दोनों इनमें, ये तो साइन x इक्वल टू 0 है तब है, और ये साइन x इक्वल टू साइन अल्फा है तब है। इक्वेशन दोनों अलग अलग हैं। एक में बेटा 0 है तो एक में साइन x इक्वल टू साइन अल्फा है। तो साइन x इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, बोथ इक्वेशंस आर डिफरेंट। दोनों जो समीकरण है वो बेटे अलग अलग हैं। By the help of all these formulas, now we are going to solve all these questions. बेटे इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम ये सारे जो प्रश्न हैं इनको करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूं अब cot x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। और बेटा ये जो कोट माइनस अंडर रूट 3 है, ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कोट x इक्वल टू माइनस कोट, और इसे हम 30 डिग्री कह सकते हैं। और कोट x इक्वल टू कोट सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटे नेगेटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोट 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एक तो सेकंड में नेगेटिव मिलेगा आपको ये, और एक बेटे फोर्थ में नेगेटिव मिलेगा। फर्स्ट और थर्ड में कोट पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें नेगेटिव दिया हुआ है तो हम इसको सेकंड और फोर्थ में लेंगे। सेकंड में मैंने ले लिया बेटा, तो कोट x इक्वल टू कोट 150 डिग्री, इसको हम बेटा कोट पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू cot
5π/6 भी लिख सकते हैं। ये भी क्या हो सकता है, cot 5π/6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोट x इक्वल टू अगर 150 डिग्री है तो ये 5π/6 रेडियन में है, therefore x इक्वल टू 150 डिग्री और 5π/6 रेडियन। सी का मतलब रेडियन से उठेगा। तो ये दो वैल्यूज तो हो गई इसकी मुख्य मान है बेटे, मुख्य मान, इनको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। दूसरा बेटा क्या करेंगे हम, कोट x इक्वल टू -√3, तब कोट x इक्वल टू -cot 30 डिग्री और इक्वल टू माइनस, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाओ बेटे, कोट 360 डिग्री -30 डिग्री, ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गए। और इसको हम लिख सकते हैं कोट 2π, 360 को 2π और 30 को π/6 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा कोट 330 डिग्री और इक्वल टू कोट 11π/3, ये रेडियन ये डिग्री, इक्वल टू 330 डिग्री और 11π/3। These are principal values of cot x इक्वल टू -√3। बेटा cot x इक्वल टू -√3 के ये मुख्य मान, इसलिए लिख दो नीचे मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। इक्वल टू एक तो आएगा बेटा 150 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक 330 डिग्री, ये हो जाएगा, या रेडियन में करें तो ये आ जाएगा 5π/6 रेडियन और 11π/ कितना आ जाएगा, ये बेटा 6 है, ये देखिए 6 है, 6 रेडियन। तो ये मुख्य मान हो गए इसके, ये है बेटा इनकी इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज। अब हम निकालेंगे इसके व्यापक मान, जनरल वैल्यू। जनरल जो वैल्यू है इसकी वो क्या आएगी, जनरल वैल्यू का मतलब व्यापक मान। व्यापक मान बेटा इसका हो जाएगा, छोटे से छोटा कितना है, 5π/6, तो x इक्वल टू n π प्लस 5π/6। दिस इज द जनरल वैल्यू। जो छोटे वाला मान होता है दोनों में, उसको बेटे इसके व्यापक मान में जोड़ दो। कोट का देखो, जब tan x इक्वल टू tan अल्फा तो x इक्वल टू n π प्लस अल्फा, और बेटा cot x इक्वल टू cot अल्फा हो तो भी n π प्लस अल्फा आएगा। आप यहां लिख सकते हो जो tan का होगा वही किसका होगा, cot का होगा। तो ये बेटे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए आप इसी में से लेंगे बेटे सारे। जब cot x इक्वल टू cot अल्फा तो x इक्वल टू n π प्लस अल्फा, यही लगाया बेटा, n π प्लस अल्फा जो है 5π/6 है। तो आप अब नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए बेटे,
कोसेक एक्स इक्वल टू -2, बेटा कोसेक एक्स इक्वल टू -2 है, वो तो मैंने मिटा दी बेटा, कोई बात नहीं है, लिख देंगे जो भी जरूरत पड़ेगी। और इक्वल टू -2 जो है वो 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री बेटा ये थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड में ले जाओ इसको, तो कोसेक 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री चला गया है थर्ड में, देखिए आप ये थर्ड में चला गया। आप इसको लिख सकते हो कोसेक, इसको पाई लिख सकते हो बेटे, और इसको रेडियन में पाई अपॉन 6। ये और ये दो बातें नहीं है, बोथ आर द सेम थिंग, वन इज इन रेडियन एंड अदर इज इन डिग्री, डिफरेंस इज रेडियन एंड डिग्री। तो बेटे अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 210 डिग्री और इक्वल टू कोसेक 6 और 1 7 पाई अपॉन 6, therefore x इक्वल टू 210 डिग्री और 7 पाई अपॉन 6 रेडियन, एक डिग्री में है बेटे, एक रेडियन में है, ठीक है। अब दूसरा देखिए बेटा, दूसरा है कोसेक एक्स इक्वल टू -2, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएंगे बेटे, फोर्थ में नेगेटिव होता है, फोर्थ में कैसे ले जाएंगे, इक्वल टू माइनस कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू कोसेक 360 डिग्री -30 डिग्री। ये देखिए बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ में कोसेक नेगेटिव होता है, तो कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, ये इसके इक्वल होता है। बताओ कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू किसके होगा, माइनस कोसेक थीटा, तो -3 डिग्री। तो इसको ये माइनस कौन से में होता है उसमें देखेंगे बेटे, माइनस होता है फोर्थ में, माइनस होता है ये थर्ड में, तो हमने थर्ड में भी ले लिया और फोर्थ में भी। इसको क्या लिखेंगे बेटा, हम कोसेक 2 पाई 360 का मतलब 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6, तो ये आ जाएगा कोसेक 330 डिग्री और इक्वल टू कोसेक 11 पाई अपॉन 6, therefore x इक्वल टू 330 डिग्री और 11 पाई अपॉन 6 रेडियन, therefore प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान हो गए बेटा, एक तो 210 डिग्री और 330 डिग्री, या रेडियन में करें तो 7 पाई अपॉन 6 रेडियन और 11 पाई अपॉन 6 रेडियन, ये हो गए बेटे इसके मुख्य मान। अब आप कौन से वैल्यू लेंगे, व्यापक मान, जनरल वैल्यूज, जनरल वैल्यू व्यापक मान, तो व्यापक मान इसका हो जाएगा कोसेक का बेटा n पाई प्लस कम से कम आएगा 7 पाई अपॉन 6, बिकॉज sin x इक्वल टू sin अल्फा देन x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और बेटा साइन का जो होता है वही कोसेक का होता है, जो साइन की जनरल वैल्यू है वही कोसेक की है, तो ये आएगी n पाई प्लस, नहीं सॉरी
n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई अपॉन 6, क्योंकि यहाँ ये अल्फा आएगा बेटा, तो यहाँ ये मैंने गलत लिख दिया, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फा की जगह 7 पाई अपॉन 6। कारण ये है बेटे कि हम यहाँ पर जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जनरल वैल्यू में साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा लेंगे हम, तो ये आ जाएगा जनरल वैल्यू में जब साइन, बिकॉज साइन एक्स इक्वल टू किसके आएगा, 0 हो तब तो आता है n पाई। एक मिनट बेटा से जनरल वैल्यू अपन निकालेंगे तो अपने पास इसमें है क्या, ये है बेटा साइन एक्स बराबर साइन अल्फा है और कोसेक एक्स बराबर कोसेक अल्फा है, तो अपन ये निकालेंगे यहां पर जनरल वैल्यू व्यापक मान, तो आपका इसमें व्यापक मान हो जाएगा x इक्वल टू n पाई और प्लस माइनस 1 की पावर n और 7 पाई बाई 6, छोटे से छोटा मान जो है वो आएगा, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है बेटे, 0 नहीं है ये, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है, बिकॉज साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, देन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, तो अल्फा की जगह 7 पाई अपॉन 6। तो बेटा ये है, मैंने इसको क्या है कि 0 समझ लिया था कि कोसेक x इक्वल टू 0 नहीं है, कोसेक x इक्वल टू, और बेटा कोसेक अल्फा ही तो हुआ है, कोसेक अल्फा है, कोसेक अल्फा, इसका मतलब व्यापक मान इसका जो आएगा या जनरल वैल्यू जो आएगी वो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फा आएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दोनों वैल्यूज आ गई बेटे, जनरल और ये प्रिंसिपल। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। cos x माइनस cos y का फॉर्मूला हो गया भाई, तो माइनस 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0। बेटा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, cos x माइनस cos y इक्वल टू माइनस 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 साइन x माइनस y अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमने बेटा यहाँ अप्लाई कर दिया, बिकॉज करके करोगे, ठीक है। अब बेटा माइनस 2 से बोथ साइड में अगर हम डिवाइड करें तो ये खत्म हो जाएगा, इधर ये 0 ही रहेगा, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस 2। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, इसको लेके लिख देता हूं। दोनों पक्षों को माइनस 2 से गुणा करने पर तो माइनस 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, साइन 4 और 2 6, तो 3x हो जाएगा, और एक साइन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0। क्या करोगे आप, आइदर साइन
आइदर मीन्स या तो और या फिर, तो ये आ जाएगा साइन 3x इक्वल टू 0। अब इसमें एन पाई आएगा बेटा, क्योंकि 0 आ गया। मैंने वो पहले कर रहे थे उसमें सोचा कि इसके इक्वल 0 है, 0 नहीं है। अब ये अगर sin 3x इक्वल टू 0 है, देयरफॉर 3x इक्वल टू इसकी जो जनरल वैल्यू है व्यापक मान है बेटा n पाई है। ये बताना चाह रहा था मैं। तो x इक्वल टू कितना जाएगा n पाई अपॉन 3, या फिर sin x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा n पाई। ये इसमें आ जाएगा x इक्वल टू n पाई। तो x इक्वल टू कुल मिला के क्या आएगा, देयरफॉर x इक्वल टू n पाई अपॉन 3 और n पाई, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, बेटे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगर कच्चे है तो कोई बात नहीं, जहां तक का हो जाए वहां तक का मान लेना, ठीक है। और नहीं कटे तो चलता रहेगा ये। अभी एक सवाल और करवा रहा हूं, वन क्वेश्चन मोर। 6 हो गया, 5 हो गया बेटे। 6 नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6। cos 3x cos x minus cos 2x इक्वल टू 0। बेटा ये हो जाएगा cos 3x cos x, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 into 2 cos 3x cos x minus cos 2x इक्वल टू 0। देखो 1/2 से बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया 2 cos x cos y, और 1/2 cos, इसका फॉर्मूला बेटे 3x प्लस x और प्लस cos 3x माइनस x, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y माइनस cos 3x इक्वल टू 0। कारण दे दो बेटा, फॉर्मूला दे दो कारण में, बिकॉज 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos